औरंगजेब की जो कब्र है उस पर बयानबाजी लगातार चल रही है और उसके कारण भारत में हिंसा हो गई है। महाराष्ट्र में नागपुर में होता क्या है कि एक मूवी है जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है, छावा मूवी। पूरे भारत के अंदर जो हिंदू संगठन है वो लगातार जो औरंगजेब है उसकी कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा था। हुमायूं के बाद गद्दी पर अकबर बैठा था। अकबर के बाद जहांगीर बैठा। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा और शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। कि भारत के अंदर कब्र है तो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को जो दिखाया जा रहा है कि वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। जय हिंद, मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजी ज्ञान में। आज हम जानेंगे औरंगजेब की जो कब्र है उस पर बयानबाजी लगातार चल रही है और उसके कारण भारत में हिंसा हो गई है महाराष्ट्र के नागपुर में। और यह हिंसा जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। इसमें 11 स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। 33 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। 5 आम नागरिक इसमें घायल हो गए और 12 बाइकें फूंक दी गई हैं और एक जेसीबी को आग लगा दी गई है। इस तरीके से जो है लगातार महाराष्ट्र में घटनाएं हो रही हैं और कारण है औरंगजेब की कब्र। जानेंगे पूरा मामला क्या है कि किस कारण जो है औरंगजेब की कब्र इस समय वायरल है और क्या मुद्दा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जागरूक करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आपका एक कर्तव्य तो भाई बनता है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी बात है 17 मार्च 2025 की। 17 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जा रही थी महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में नागपुर में होता क्या है कि एक मूवी है जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है, छावा मूवी। छावा मूवी आधारित है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर। उस मूवी में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या जो की थी वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से की थी, अर्थात उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उनकी हत्या की गई। उसके बाद पूरे भारत के अंदर जो हिंदू संगठन है वो लगातार जो औरंगजेब है उसकी कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र जो है खुलदाबाद में है। खुलदाबाद संभाजी नगर में पड़ता है और संभाजी नगर का पहले नाम औरंगाबाद हुआ करता था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था। वहां पर इसकी कब्र है और इस कब्र को हटाने की बात यहां पर की जा रही है। औरंगजेब की हम बात करें तो यह छठा मुगल शासक था। मुगल शासक की हम बात कर लेते हैं, पहले कौन कौन से मुगल शासक रहे हैं। जो इनसे पहले 5 मुगल शासक रहे हैं। जैसे सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा था। हुमायूं के बाद गद्दी पर अकबर बैठा था। अकबर के बाद जहांगीर बैठा। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा और शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने भारत के अंदर बहुत ज्यादा जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार किया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाकर उसके स्थान पर मस्जिदों को बनवा दिया। और दूसरा, इसने जजिया कर पुनः स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर दोबारा से जजिया कर भारत में लगाया और हिंदुओं पर इतना ज्यादा अत्याचार करता था और इसने 46 लाख लोगों की हत्या की थी भारत के अंदर। तो ऐसा क्रूर शासक औरंगजेब था। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब ऐसे क्रूर शासक कि भारत के अंदर कब्र है तो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को जो दिखाया जा रहा है कि वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऐसे लोगों की कब्र या कुछ भारत में ऐसा नामो निशान नहीं होना चाहिए जिसने इतने लोगों की हत्या की थी। अब इसके बाद बात आती है, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। ओसामा बिन लादेन ने लगभग 3000 लोगों को ही मारा था। उसके बाद भी अमेरिका ने उसकी कब्र कहीं नहीं बनाई थी, बल्कि समुद्र में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। उसकी कब्र कहीं पर नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? कि लोग उसको याद करेंगे और लोग फिर ओसामा बिन लादेन के जैसा बनना चाहेंगे। फिर भी भारत में औरंगजेब की कब्र बनाएगी। इतने लोगों को मारकर औरंगजेब ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और भाई उसके बाद भी जो है औरंगजेब की कब्र यहाँ पर बनाएगी। वैसे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा और औरंगजेब की जो कब्र है उस पर संगमरमर लगवाया लॉर्ड कर्जन ने, जो एक अंग्रेज था, उसके द्वारा संगमरमर लगवाया गया। औरंगजेब की कब्र पर लगभग एक साल में 7.5 लाख लोग जाते हैं और उसको अपना आदर्श मानते हैं, इतने क्रूर शासक को। और इस कब्र की देखभाल के लिए लगभग एक साल में 2023-24 के आंकड़े में आपको बता देता हूं 2 लाख रुपए खर्च होते हैं इसकी कब्र की देखभाल के लिए। और हिंदू संगठनों का मानना है कि यहां से कब्र गायब होनी चाहिए और इसके कारण ही वहां पर जो कब्र है
महाराष्ट्र के अंदर उस कब्र को हटाने के लिए हिंदू संगठन जैसे एकत्रित हुआ, तो वहां पर दूसरा समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उन दोनों के बीच हिंसा हो जाती है और उसके कारण जो है कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं और लगातार औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग भारत से की जा रही है। वैसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति की कब्र भाई मेरा मानना है कि भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो अकबर जो मुगल शासक था, अकबर का विरोध भारत में नहीं होता है, अकबर का कम विरोध होता है। उसका कारण ये है अकबर ने किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया था जितना औरंगजेब ने किया था। मतलब औरंगजेब ने तो भाई सिखों के गुरु को मरवा दिया था। सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करा दी थी। और मराठा साम्राज्य के जो दूसरे छत्रपति थे संभाजी महाराज, उनके साथ भी औरंगजेब ने इतना गलत किया था। और भाई लगातार जो है भारत के अंदर हिंसा हो रही है। और जो छावा मूवी है आपने देखा होगा, छावा मूवी में जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनका किरदार विक्की कौशल ने निभाया और जो औरंगजेब है उनका किरदार अक्षय खन्ना ने इस मूवी में निभाया। और उस मूवी में दिखाया गया है कि जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनके साथ कितना गलत औरंगजेब ने किया है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई मूवी जरूर देखें, क्योंकि आपको इतिहास के बारे में पता चल पाएगा। और देखो मेरा उद्देश्य किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है, मैं तो जो सच है वो आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसे क्रूर शासक की भारत में कोई कब्र नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना है सभी लोगों का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति की कब्र होनी चाहिए भारत में या नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।